प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 है, एनसीईआरटी बुक है, जिसमें अध्याय 5 है समांतर श्रेणी, प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दो लेंगे। तो प्रश्न संख्या 6 और 7 में हम देखते हैं किस तरह से प्रश्नों को हल किया जाएगा। तो आइए अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्या दिया है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योगफल क्या है। यहाँ आ जाएंगे हम हल, और हल में लिखेंगे जो जो दिया है पहले लिख लेंगे। क्या क्या दिया है? दिया है एक दे दिया है हमारा कि प्रथम पद दिया है, प्रथम पद और अंतिम पद। प्रथम पद माने ए, और ए का मान हमें 17 दिया है। और अंतिम पद जिसको ए एन लिखते हो, या इसी को टी एन लिखा जाता है, या इसी को एल लिखा जाता है, और इसका मान दे दिया है 350 दिया है। करा यदि सार्वंतर, सार्वंतर यानी डी बराबर दिया है हमारा 9, तो इसमें कितने पद हैं यानी एन का मान निकालना है। और इसका योगफल, पदों का योगफल को यस्यन लिखा जाता है, ये निकालना है। इतनी चीज़ें आपको निकालनी हैं। तो हम आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम यनवा पद जो सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र है हमारा। और इस सूत्र में हमारा ये कहलाता है यनवा पद, एनवा पद। दूसरा ये कहलाता है प्रथम पद, और ये यन जो होता है ये है पदों की संख्या, पदों की संख्या। आगे आ जाएंगे तो जो डी होता है इसको कहते हैं सार्वअंतर। तो इन सबको हमने लिख लिया है। अब आगे आएंगे, हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ आ जाते हैं। तो हमारा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब ए एन का मान उसने दिया है 350, तो हम 350 लिख देंगे। और ए माने प्रथम पद 17 दिया है, तो 17 लिखेंगे। अब एन का मान हमें निकालना है, तो एन हम ऐसे छोड़ देंगे, एन माइनस 1। और डी का मान उसने दिया है 9, तो यहाँ हम गुणे 9 लिख देंगे। 17 आके घटेगा, तो 350 माइनस 17 बराबर 9, और ब्रैकेट में एन माइनस 1 है। तो 10 में से 7 घटाएंगे 3 आएगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा, और 3 हो गया। और 9 का गुणा है इधर आएगा, भाग बन जाएगा, और ये बन जाएगा एन माइनस 1। अब अगर हम एन माइनस 1 निकालते हैं तो भाग देंगे, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 3 3 6, और 3 उतालिए 9 सते 63 हो गया। अब अगर हम एन की बात करेंगे तो ये -1 है, जाके जुड़ेगा, तो 37 प्लस 1 बराबर हमारा 38 हो जाएगा। तो एक मान हमें मिल चुका है, एन बराबर हमें मिला है 38। अब दूसरा हमें निकालना है यस्यन। तो आइए इस साइड में आ जाते हैं और यस्यन का मान निकाल लेते हैं। तो हमें मिलेगा क्या? यस्यन। यस्यन बराबर हमारा जो सूत्र होता है ये होता है n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो हम चाहें तो इसको n/2 लिख दें, 2a को a प्लस a और प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख दें। 2a था, a हमने अलग कर दिया। इसी को हम अंतिम पद कहते हैं, और इसी को चाहे एल लिखिए चाहे an लिखिए। तो हम लिख सकते हैं n/2 a प्लस एल माने लास्ट पद हो जाएगा। अब n का मान हमने निकाल लिया है 38, तो यहाँ रखेंगे 38/2। a का मान हमने निकाला है 17, और प्लस एल माने अंतिम पद है 350। अब 2 से काटेंगे तो 19 दूना 38 और 19 आ जाएगा। जोड़ देंगे तो 0 में 7 जोड़ेंगे 7 आएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम गुणा कर देंगे,
19 सत्ते 126 की 6 हासिल लगा 12, फिर 19 छक्का 114, तो 114 जोड़ देंगे, 4 2 6 आ जाएगा और 12 हासिल लग जाएगा। फिर 19 त्रिक 57, इसी में जोड़ देंगे तो 7 2 9 हो जाएगा और 5 1 6 हो जाएगा। हमारा आंसर बन जाएगा 6966। एक आंसर यहाँ मिल जाएगा। तो यह का मान मिला 6966 और यन का मान तो हमने पहले से यहाँ निकाल लिया है 38, तो यही हमारे आंसर बन जाएंगे। अब आगे आते हैं हम प्रश्न संख्या 7 को ले लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 क्या दिया है? दिया है उस एपी के प्रथम 22 पदों का करा योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर और 22वां पद दोनों दिया गया है। 22 पदों का योग पूछ रहा है। तो यहाँ भी हम आएंगे तो हल में क्या क्या दिया है पहले लिख लेंगे। तो हमें मिल क्या जाएगा, वाइट ले लेते हैं। तो यहाँ आ जाएंगे, हल होगा। हल में पहले हम लिखेंगे दिया है तो दिया है में हमें क्या मिलेगा, एक दिया है 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यानी यस 22 आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क, जिसमें डी बराबर यानी सारवंतर डी बराबर यहाँ दे दिया है 7, तो हम 7 लिख लेंगे। 22वां पद यानी T22 लिखिए या इसी को A22 लिखा जाएगा और इसका मान दे दिया है 149 है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मान निकालना है किसका, यस 22 का मान। तो पहले हम आ जाएंगे तो यन का मान इसका मतलब दे दिया, यन माने 22 पद हो गए। तो हमें ए प्लस यल अगर हम लगाते हैं तो एक सूत्र हमारा होता है यानी यस यन बराबर यन बाई 2। पीछे वाले में हमने पाया ए प्लस यल था, यल माने 22। तो अभी हमें प्रथम पद चाहिए, प्रथम नहीं मालूम है, तो प्रथम के लिए इस सूत्र में आएंगे। यानी इसके लिए हम पहले लगा देंगे कौन सा सूत्र, टी एन। तो टी एन या जिसी को ए एन कहते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मिला। ए एन यानी टी एन अर्थात ए 22 और ये बराबर हो गया ए प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी का मान हमें 7 मिल गया। ए 22 का मान दिया 149, तो 149 बराबर ए प्लस 22 में से घटाएंगे 21 गुणे 7 हो जाएगा। तो ये बनेगा ए प्लस 7 1 7 7 दूनी 14 और ये बन गया 149। ये आके घटा देंगे तो ये बराबर 149 में से 147 घटेगा तो बन जाएगा हमें 47 2 49 यानी 2 आ गया ए का मान। अब हमारा जो मान था, एक हमने सूत्र पाया यस एन बराबर एन बाई 2 ए अथवा 2 सूत्र हमने पाया था, एक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दूसरा हमने बताया एन बाई 2 लिखिए और a प्लस यल माने अंतिम पद लिख दीजिए। अब यहाँ पर हमें यस 22 का मान चाहिए, तो यन का मान हमें 22 मिल गया बटे 2। ए माने प्रथम पद और प्रथम पद का मान हमने 2 निकाल लिया, प्लस यल माने अंतिम पद या ए 22 और ए 22 का मान हमें मिला है 149, तो 149 रख देंगे। 2 से काटेंगे तो 11 आएगा और 9 2 11 के एक हाथ से लगाए 5 हो गया, 151 बन गया। गुणा कर देंगे 11 का 11 एक हासिल, 11 5 55 1 56 और 11 का 11 उपान 16, तो ये बन जाएगा 16 61 22 पदों का योगफल। और यही हमसे पूछा गया था कि इसमें बताना है 22 पदों का योग क्या आएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 6 और 7। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।